वदनं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथमनाधिनिधनो देवो शङ्खचक्रगदाधरः अक्षयः पुण्डरीकाक्षः प्रीतमोक्षप्रदो भवः। 5 अध्यायों की कथाओं को सुन करके 6ठे अध्याय में वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में विराजमान है पक्षीराज गरुड़। नैमिषारण्य के पावन पवित्र क्षेत्र में सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि पुराणों की वेता सूत जी महाराज विराजमान है। 6ठे अध्याय में पक्षीराज गरुड़ प्रश्न करते हैं कि गरुड़ोवाच कथम उत्पद्यते मातुर्जठरे नरकागतः गर्भादि दुखम यद भुंक्ते तन्मे कथय केशव। कह रहे कि हे केशव, हे माधव, नरक से आया हुआ जो पापी मनुष्य है अनेक प्रकार की नार की गति को भोग करके जो आता है, उस कष्ट को दुख को प्राप्त करके, और किस प्रकार वह नरक से आया हुआ जो जीव है माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, और गर्भावास के जो दुख हैं उन दुखों को किस प्रकार वह भोगता है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री विष्णुर्वाच श्री पुरुषोस्तु प्रसंगे निरुद्धे सुप्रशोणिते यथायम जायते मर्त्यस्तथा वक्ष्याम्यहं भवः ऋतुमध्ये हि पापानां देहोत्पत्ति प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्म हत्याति अस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये। कह रहे भगवान की हे पक्षीराज, हे गरुड़, कि किस प्रकार वह जीव गर्भावास के दुखों को भोगता है, कष्ट को सहन करता है, दुख भोगता है स्त्री और पुरुष के संयोग से। कह रहे कि वह जीव जो है माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति होती है, माता के गर्भ में निवास करता है, पुरुष के तेज से और स्त्री के रज से। कह रहे कि जिस प्रकार वह माता के गर्भ में आता है, ऋतु मध्ये ही पापानां देहोत्पत्ति प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्म हत्यास्ति। कह रहे कि हे पक्षीराज, हे गरुड़, हर माता का जो है महीने में मासिक धर्म होता है, और जो इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, उस ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश जो है स्त्रियों को महीने में भोगना पड़ता है, उनका मासिक धर्म होता है। प्रथमे अहनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्म घातिनी, तृतीय रजकी हेता नरकागत मातरः। कह रहे कि हे पक्षीराज, हे गरुड़, जो नरक से आया हुआ जीव है, तो उस स्त्री का प्रथम दिन जो ऋतु मध्य का मासिक धर्म का पहला दिन होता है, वह उसका चांडाली का रूप होता है। द्वितीय ब्रह्मघातिनी, दूसरा दिन ब्रह्मघातिनी का रूप होता है। तृतीय रजकी हिता, कह रहे कि तीसरा दिन उसका धोबिन का रूप होता है। नरकागत मातरः, जो नरक से आया हुआ पापी मनुष्य है, नरक को भोग करके आता है, इन 3 माताओं से उस नर की गति को प्राप्त